कराची में कल यानी 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन मुनक़िद हुए और इन बल्दियाती अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ने भरपूर तरीके से जमात इस्लामी पर एतमाद किया और जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुंतखब किया। और हमने ज़िला वस्ती में, ज़िला शर्क़ी में, ज़िला कोरंगी में और इसी तरह ज़िला गरबी में एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया। और वो ज़िले कि जिनके बारे में ये बात कही जाती थी कि पहले वो MQM के गढ़ कहलाते थे और MQM के बाद दायरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत भारी मैंडेट मिला 2018 में, सब कुछ तब्दील हो गया। लेकिन जमात लोगों की तवज्जो हासिल की, लोगों के मसाइल को एड्रेस किया, कराची की तर्जुमानी की और कराची में रहने वाले हर महाजिर, हर सिंधी, हर पख्तून, बलोच, पंजाबी, सराइकी, मेमन, गुजराती, कश्मीरी, हज़ारेवाल और माइनॉरिटीज़ समेत सबकी ज़बरदस्त किस्म की तर्जुमानी की, मसाइल को उजागर भी किया, हल भी करवाया, खिदमत की, तालीम के प्रोजेक्ट शुरू किए, IT के प्रोजेक्ट शुरू किए, यूथ से कम्युनिकेशन किया, घरेलू ख़वातीन के मसाइल को उजागर किया, जॉब करने वाली बच्चियों और ख़वातीन के मसलों को एड्रेस किया, उनको रिलीफ दिलाया। ये सब काम हम बैक वक्त कर रहे थे और इसके नतीजे में कराची के लोग जो सियासी तौर पर मुख्तलिफ़ जमातों से वाबस्ता थे, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ चल रहे थे, उन्होंने ये समझा कि जमात इस्लामी ही उनकी नुमाइंदगी करती है। सारी मोहब्बतें अपनी जगह, लेकिन जमात इस्लामी जिस तरह कराची को रिप्रेजेंट करती है और उसमें फिर हमारा माजी भी था जब नेमतुल्लाह खान साहब और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने भी इस शहर को ऑन करके शहर का बड़ा और बाप बनकर इसको सजाया था, संवारा था और सरबुलंद किया था। इसलिए कराची के लोगों ने फिर अपना ये फैसला दे दिया और इंतखाब के ज़रिए से जमात इस्लामी को कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दिया। नतीजे आने लगे और जब नतीजे आने लगे तो फिर उसके बाद बहुत से लोगों को परेशानी भी हुई और फिर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबखून मारने की कोशिश की। देखें, इलेक्शन के हवाले से पहले भी बहुत सी शिकायत हम रजिस्टर कराते रहे। सिर्फ जमात इस्लामी है जो पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल ये कह रही थी कि बल्दियाती इंतखाब कराओ। हल्का बंदियों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम उसके लिए अदालत भी गए, इलेक्शन कमीशन भी गए। मरदमशुमारी पे तो हमने ही आवाज़ बुलंद की जब पिछली वफाकी हुकूमत जिसमें MQM भी शामिल थी, उसकी काबीना ने, वफाकी काबीना ने, इनके वज़रा, इस शहर के कम अज़ कम 5-7 वज़रा उसमें मौजूद थे और उन्होंने हमारी जाली मरदमशुमारी जिस पर हमें आधा गिना गया था, उस जाली मरदमशुमारी की कराची से ताल्लुक़ रखने वाली इन दोनों जमातों के वज़रा ने उसको मंजूरी देकर मैं समझता हूँ कि कराची के साथ अच्छा नहीं किया था। हमने मरदमशुमारी पर भी उस वक्त एतराज़ किया, लोगों को समझाया, प्रेजेंटेशंस की, अहले दानिश बिनिश को बताया कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, इससे हमारी नुमाइंदगी और हमारी सीटों, बल्दियाती हो या सूबाई या कौमी, इन सब पर कितना फ़र्क पड़ता है और वसाइल पे कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, कोई पलट कर नहीं आया। फिर हमने हल्का बंदियों पर और इख्तियारात पर तहरीक चलाई, जिद्दोजहद की। इख्तियारात हमसे छीने गए। 2008 से लेकर 2017 तक पीपल्स पार्टी और MQM मुश्तरका तौर पर सिंध में हुकूमत करते रहे और इसी दौरान हमसे बड़े बड़े इदारे छिन गए। इसी दौरान वो इदारे के जो कि सिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए थे, KDA, MDA, LDA, वो सारे के सारे एक्ट के ज़रिए से अलग कर दिए गए, कवानीन बनाए गए
और ये दोनों जमातें उसमें शरीक जुर्म रहीं। फिर उसके बाद 2013 का जो बल्दियाती एक्ट आया, उस बल्दियाती एक्ट में हमारे बहुत सारे इख्तियारात छीन लिए गए। ये दोनों जमातें उस वक्त भी इत्तेहादी थी और बाद में भी इत्तेहादी रहीं और अब फिर इत्तेहादी हो गई। गोया हल्काबंदियों पे भी हमारा एतराज़, वोटर लिस्टों पे भी हमारा एतराज़, और वोटर लिस्टों पे तो हमने उस वक्त तहरीक चलाई थी जब 2013 में एक एक घर से 550 वोट निकला करते थे, और हमने तो उसके लिए ट्रेन मार्च भी किया था, इस्लामाबाद तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन वोटर लिस्टों को नल एंड वाइड करार दिया था। यह जमात इस्लामी की जिद्दोजहद है। अब जब दोबारा वोटर लिस्टें बनी, हमने फिर भी एतराज़ किया, लेकिन इस सब के बावजूद हमने कहा इख्तियार भी दो और इंतखाब भी कराओ। साजिशें होती रहीं, 4 मरतबा ये इंतखाब मुलतवी हुआ, 4 मरतबा शब खून मारा गया। हम लगे रहे, हम नहीं होते तो ये इंतखाब ही ना होता। और लोगों ने समझा, कराची के लोगों ने, कि ये एक ही पार्टी है, उसकी लीडरशिप है कि जो हमारी तर्जुमानी कर रही है। हमें मेयर चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए, और इसीलिए कराची के लोगों ने बिलाखिर जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया। अगर शब खून न मारा जाता, अगर उस वक्त ये इबाहम न पैदा किया जाता, महल्लाती साजिशें ना होती रात 2 बजे तक, रोज़ाना की बुनियाद पर यह ना कहा जाता कि इंतखाब नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन डिनोटिफाई ना किए जाते, बिलावल हाउस में और बहादुराबाद में और गवर्नर हाउस में और सीएम हाउस में साजिशें न की जाती, गवर्नर साहब की आनियाँ जानियाँ ना होती, तो शायद ये मैंडेट 50% से भी ज़्यादा होता। लेकिन चंद घंटों पहले तक जितनी साजिशें हो रही थी, उसमें कराची के लोग अगर 10% भी निकल कर वोट डालते तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता। उन्होंने तो 25% कास्टिंग की है। माजी में अभी ज़िमनी इंतखाब हुए, लांडी में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें 8% कास्टिंग हुई थी, जिसमें MQM के शायद लोग जीत गए थे। हमने उसको स्किप किया था। अगर मैं ये दावा करता कि चूंकि हमने स्किप किया था इसलिए हम जीत गए और जो जीत गया है वो हार गया, तो ये तो बचकाना बात होती ना। तो बाज़ लोग अब भी बचकाना बातें करते हैं। बहरहाल 25% से ज़ायद लोगों ने वोट कास्ट किया। इन हालात में इलेक्शन हुए, और जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट किया, अभी भी करता हूँ। मैं मानता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, कानूनी फैसला किया, अच्छा फैसला किया, और इस फैसले के नतीजे में कराची के लोगों को अपनी क़यादत चुनने का मौका मिला। लेकिन फिर उसके बाद जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें कमी महसूस हुई। अमला पूरा नहीं था, हमने देखा कि सामान पूरा नहीं था। कुछ जगहों पर तो पूरा दिन, कुछ जगहों पे आधे दिन, कुछ जगहों पे घंटों पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। लेकिन हमने फिर भी कहा कि चलो इलेक्शन में जाओ, अब इलेक्शन को आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन हुआ और हमने जो धांधली हुई, जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अपने ज़ेर असर यूसियाँ रखी हुई थी, उसकी ख़ास डिलिमिटेशन की हुई थी, और ख़ास तरीके से उन्होंने अपने कुछ मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में जिस तरह से वो अंदरूनी सिंध में कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी दूसरे की बात आगे बढ़ ही नहीं पाती, यहाँ भी ये सही काम किया, अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश की। हमने कहा चलो फिर भी आगे बढ़ाओ, इसलिए कि बहरहाल शहर को एक क़यादत की ज़रूरत है, शहर के लिए कुछ होना चाहिए। हमारी एक यूनियन कमेटी में मॉडल टाउन जो टाउन है उसकी UC 8 है। उस UC 8 में हमारे एक जिम्मेदार को, वो लड़ भी रहे थे नहीं, वो उनके ऊपर हमला हुआ। वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था। उस आज़ाद उम्मीदवार के बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन पर अटैक किया, और इस वक्त भी वो बिल्कुल जांकनी के आलम में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमने इस बात को रजिस्टर करवाया, लेकिन हमने ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे शहर के लिए। ये नहीं कहा कि आप जो है वो सब कुछ तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। निशानदही की, खतूत लिखे, कभी कभी इलेक्शन कमीशन भी मौज में आकर वजाहतें जारी कर देते हैं तर्जुमान जमात इस्लामी का नाम लेकर। हालांकि माजी में भी उन्होंने ये एक काम किया था, और इस काम के नतीजे में हमने उन्हें हरजाने का नोटिस दिया था, और इस हरजाने के नोटिस पर फिर जब उन्होंने माजरत की तो हमने कबूल कर लिया था। इतना ज़र्फ़ हम भी रखते हैं, हम उनके ज़र्फ़ की भी दाद देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिन्होंने हमारे इस नोटिस के जवाब में माजरत की थी। लेकिन दोबारा से आज भी उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई डाली है, तो ये इलेक्शन कमीशन ज़्यादती भी करने में मदद दे
मुख्तलिफ पार्टियों का साथ दे और जो आवाज़ उठाए उसके ऊपर ये कहा जाए कि ये नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, इसका हम कानूनी जवाब लिखेंगे। लेकिन मैं बता ये रहा था कि जब 5 बजे तो हमने एक मैसेज चलाया अपने तमाम लोगों को, मैंने खुद, और ये कहा कि देखो इलेक्शन तक का मामला तो हो गया, बहुत तुमने मेहनत की, महीनों नहीं बरसों से लगे हुए हो, लेकिन फॉर्म 11-12 लेकर ज़रूर उठना, वरना ये लोग खा जाएंगे इलेक्शन। शायद उस वक्त लोगों ने समझाओ कि हाफिज़ साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में तो पोलिंग बहुत ज़बरदस्त नॉर्मल हुई है, मसलन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत कम शिकायत आई, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत कम शिकायत आई, डिस्ट्रिक्ट बल्कि बाय लार्ज जो जगहें थी लियारी वगैरह ये सब जहाँ पर उन्होंने जोर डाला, कुछ कैमाड़ी के इलाके, कुछ बल्दिया, कुछ मलीर, इस तरह की जगहों पे तो उन्होंने कुछ किया। लेकिन बाय लार्ज चूँकि हम तो इससे कहीं ज़्यादा खूनी इलेक्शन भी देख चुके हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो लोगों ने समझा कि जहाँ स्मूथ पोलिंग में जमात इस्लामी भरपूर अक्सरियत से जीत रही है तो बस अब क्या होगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक फॉर्म 11 ना मिले नहीं हिलना, फॉर्म 12 ना मिले नहीं हिलना, और फॉर्म 12 और 11 मिल भी जाए तो प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत करवाना, अंगूठा लगवाना, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखवाना। शायद कुछ पोलिंग एजेंट समझ रहे हो कि हम ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन फिर खुदा का करना क्या हुआ कि हमारी हिदायत इतनी काम आई कि काउंटिंग तो हो गई 7-8 बजे तक। प्रिजाइडिंग अफसर कहे कि हम तो नहीं देंगे आपको फॉर्म, कोई कहे फॉर्म नहीं है, कोई कहे दस्तखत नहीं करूँगा, कोई कहे स्टैंप नहीं लगाऊंगा। फिर हमने पूछा, हमने कहा स्टैंप की ज़रूरत नहीं है, दस्तखत काफ़ी है। रात 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। मेरा ख्याल है कि उसके कई बाद जाकर कुछ 80-90% लोग सुबह तक जाकर फारिग हुए और फॉर्म 11 लेकर आए। उसके बाद काम शुरू हुआ। आरओज़ के रिज़ल्ट जो फिर फ़ौरन मिलने चाहिए थे, ऐलानात शुरू हुए, फिर रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट ख़त्म हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता एक टेक्निकल तरीके से पीपल्स पार्टी की सीटों को ज़्यादा दिखाया जाने लगा ताकि तासुर बन जाए कि वो जीत रही है। हमने निशानदेही की कि आरओ डिले क्यों कर रहे हैं। आरओज़ के दफ्तर में आज भी लोग मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ की, और जब तक ये मुकम्मल ऐलान नहीं हुआ था हमारे लोग खड़े रहे थे। अब हुआ ये कि फिर जो धांधली, जो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन नताइज में वो तब्दीली जिसमें फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद है, फॉर्म 12 भी ज़्यादातर मौजूद है, फॉर्म 11 और फॉर्म 12 भी मौजूद है, उसके बावजूद हमारे रिजल्ट्स को तब्दील कर दिया गया। और जो फाइनल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की 93 नशिस्तें 93 और जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें हैं। जबकि हमारे पास, राजा साहब मुझे अगर आप दिखाएं तो ये कागज़ है, इसमें मैंने समराइज किया है कि 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं, हम जीत चुके हैं। और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया, उन्होंने हमें हरा के पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। ये है वो फॉर्म 11 जो हमने जमा किए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं तो ये ज़्यादा बातों में जा ही नहीं रहा, प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग, मैं इसमें नहीं जा रहा अभी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दिए हैं। हम अपने अवाम के इस मैंडेट पर शब खून नहीं मारने देंगे। बुनियादी बात हमारी ये है, हम जायज़ और कानूनी बात कर रहे हैं। कागज़ हमारे पास मौजूद है, प्रिजाइडिंग अफसरों के दस्तखतों वाला रिजल्ट मौजूद है। फिर कैसे ये आरोज़ ये काम कर सकते हैं? पता ये चला कि जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है ज़्यादातर वहाँ पर ये काम किया गया है, और गुलाम कादिर खान तालपुर जो डीआरओ हैं, जो डीसी वेस्ट भी हैं, ये उनकी सारी निगरानी में ये काम हुआ है। लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, और कॉर्डन ऑफ करने के बाद उन्होंने ये सारी कारीगरी की है। हमारी इन यूसीओ को, जिसमें औरंगी टाउन की UC3, UC6, UC7, UC8
ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आती है, मोमिनाबाद UC3, मंगूपीर UC12 और फिर गुलशन में UC1 और सफूरा की UC1 और इसी तरह मॉडल कॉलोनी की UC8। ये 9 यूनियन कमेटियां ऐसी हैं जिसके फॉर्म 11 मौजूद हैं। हम जीत चुके हैं और इन्होंने हमें हरवा कर पीपल्स पार्टी को जिता दिया है। एक और मजे की बात बताऊं, वोट भी देखे कितने हैं। ये मुदस्सिर अंसारी साहब मौजूद हैं, ये UC7 से जमात इस्लामी के कैंडिडेट, अमीर जमात इस्लामी जिला गरबी, ये वहां से कैंडिडेट 7,494 वोट लिए इन्होंने, 7,494 वोट, ऐसे ही है, है ना, 7,500 वोट इनके हैं और पीपल्स पार्टी के हैं 1,394 वोट, 1,394 वोट। ये हार गए, पीपी जीत गई। और भाई इस तरह तुम नंबर 1 पार्टी बनना चाहते हो? खबरें बनाने के लिए सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हें शिकस्त होगी, खबरें बनाने के लिए तुम 7,400 के बजाय 1,300 वाले को जिता रहे हो। अब मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई फलां होती है और कोई फलां होती है, ये वाला, ये सीरियस बात है, ये क्या मजाक है। 5,000 वोट हमारे जो रफ़ायाम की UC8 है, मॉडल टाउन कहलाता है, ये रफ़ायाम जिसमें शामिल है, उसमें 5,200 वोट हैं। इसके मुताबिक साइन शुदा 2,500 कर दिए, पीपी जीत गई। ये क्या मजाक है। इसी तरह हमारे पास पूरी तफसील मौजूद है। ये ज्यादती नहीं करें, हमारी ना किसी से लड़ाई है ना दुश्मनी है, लेकिन आप हमारे मैंडेट पे कब्जा करेंगे तो हम एहतजाज का भी हक रखते हैं, कानूनी हक भी रखते हैं और ये हक भी रखते हैं कि फिर हम आपसे हर मुहाज पे मुकाबला करेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और मैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, मुराद अली शाह साहब से, उनके तमाम वज़रा से, इनसे ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे पास ये रिजल्ट मौजूद है, आप खुद ही इलेक्शन कमीशन में जाकर इसकी करेक्शन करवा लीजिए। यह आपका अच्छा जेस्चर होगा। बाकी बातें तो अपनी जगह, जो शिकायत हैं वो बरकरार है, लेकिन आप ये काम तो कर लीजिए, तो फिर उसके नतीजे में तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपने इसको रेक्टिफाई किया। अगर आप कर लेंगे हम इसको वेलकम करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन से भी करवाएंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया, तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है, धरनों का और घेराव का रास्ता भी मौजूद है। ये हमारा आईनी हक है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तुम कौन होते हो हमारा मैंडेट हमसे छीनने वाले? कराची के लोग कहते हैं जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात है, तुम कौन होते हो इसको जो है वो पीछे करने वाले? जमात इस्लामी ने शानदार तारीखी कमबैक किया है, एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। और ये सिर्फ कराची नहीं है, कराची मिनी कराची है, आगाज हो गया है। अब इंशाअल्लाह जमात इस्लामी पूरे मुल्क में कमबैक करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप हमारे रास्ते रोक नहीं सकते, आप हमसे हमारा हक छीन नहीं सकते, आप अवाम के मैंडेट पे शबखून मार नहीं सकते। PTI को भी शिकायत है, उन्होंने भी अपनी यूसियों की निशानदेही की है। हमें भी मालूम है कि यह सब कुछ हुआ है, और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसी तरह सारे फॉर्म 11 लेकर अपने हक के लिए आए, हम उनका साथ देंगे। इस मसले पे वो हमारा साथ दें, उस मसले पे हम उनका साथ देंगे। ये मैंडेट का मसला है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी कहीं ज्यादती होती, जीतने के बाद उन्हें हरवाया जाता, तो हम इतना ज़र्फ रखते हैं कि हम उनके हक में बात करते। इसलिए ये मत कहें, आप हुकूमती ताकत से या इलेक्शन कमीशन को मैं कम से कम अल्फाज में ये कहूंगा कि बड़ों की चश्मपोशी से और अपनी कम सलाहियत से या कुछ लोगों के मिले होने से आरओज और DROs की निगरानी में ये काम जो हुआ है, खास तौर पर वेस्ट के DRO ने जो किया है, ये काबिल कबूल नहीं है। कल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में कराची के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया है। यह जमात इस्लामी की ताकत है। कराची के लोगों, तुम तनहा नहीं हो,
पूरा पाकिस्तान तुम्हारे मैंडेट की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सिराजुल हक साहब का कि जिन्होंने कल एहतजाज की कॉल दी है, और कल हम भी एहतजाज करेंगे। और जिस डीआरओ के दफ्तर के बाहर सबसे ज्यादा रिगिंग हुई है, वहां सबसे बड़ा धरना होगा। मुदस्सिर भाई तैयार है कि नहीं तैयार है? हाफिज साहब का एक इशारा, हम नहीं चाहते कि मामलात खराबी की तरफ जाएं। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारा हक दे दें, कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक। हमें आपसे किसी से कोई परेशानी नहीं है। आप ठीक कर देंगे, हम इलेक्शन कमीशन की फिर तारीफ कर देंगे। आप परेशान ना हो, लेकिन हक पे किसी को भी डाका नहीं मारने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब ये बताइएगा कि कराची में इंतखाबात में सादा से किसी को भी हासिल नहीं, आपको मेयर बनाने के लिए यकीनन किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो इत्तेहाद करने के लिए तरजीह कौन सी जमात को देंगे, तहरीक इंसाफ के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात सेकेंडरी हो गई। अब ये सवाल आप मुझसे उस वक्त करते जब जमात इस्लामी के मैंडेट को पर शबखून न मारा जाता और हमारे नंबर सबसे ज़्यादा होते, तो फिर आपका ये सवाल का मैं उसी वक्त जवाब दे देता। लेकिन जब ये काम नहीं हुआ, तो पहले हमें हमारा मैंडेट पूरा करो, हमारी गिनती पूरी करो, फिर उसके बाद बातचीत करो। बातचीत तो हम सबसे करते हैं, हुकूमत से भी करते हैं। बातचीत तो हम पीपल्स पार्टी से इस वक्त भी करते हैं। कल भी मुराद अली शाह साहब का फ़ोन आया था, उनसे मैंने शिकवा किया कि क्यों नहीं आरओज़ रिजल्ट दे रहे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे देखें, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। इसका मैं क्या मतलब समझूं? जाहिर है कि एक यूसी की मुबारकबाद तो नहीं दी थी उन्होंने कराची में जीतने की मुबारकबाद दी थी, और मैंने मुबारकबाद कबूल कर ली थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या नंबर गेम शुरू कर दिया। तो भाई, जितने आप जीते हैं आपको तस्लीम कर लेंगे, जितने हम जीते हैं हमें तस्लीम कर लो। पहले नतीजा सही कर दो, उसके बाद बातचीत करो। मेरे इल्म में अभी नहीं है, आप ही से पता चल रहा है, और राब्ते होते हैं। हाँ, किया हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि मुश्तरकात के ऊपर तो दो जमातों का अगर इत्तेफाक राय हो तो अच्छी बात होती है, उससे किसी भी एक इशू को स्ट्रेंथ मिलती है। जी, तकरीबन 9 नहीं भाई, पूरी 9। अगर ये भी आपको मिल जाती है, 10 जो है वो तो पहले ये ठीक करें। मैं तो अब उन 10 की बात ही नहीं कर रहा, इसके अलावा है वो जिस पर हम रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देने जा रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ मैं उस पर बात नहीं कर रहा अभी, ताकि कंफ्यूज ना हो सूरत हाल। वो अलग होगी, वो कल बताऊंगा। अभी तो ये 9 ठीक करें पहले, उसके बाद बात होगी। पहले 9 को ठीक करो, गिनती हमारी पूरी करो। कराची के अवाम ने में सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुंतखब किया है, इसको तस्लीम करो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे। आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं, आप सिंगल पार्टी जो है मेयर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, यकीन करते हैं आप? मेयर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का होगा इंशाअल्लाह ताला। कराची के लोगों ने इसी उमंग के साथ हमें मैंडेट दिया है। मेयर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का होगा। कैसे होगा, पहले गिनती सही करो, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है।